क्या व्लादिमीर पुतिन ने वॉर प्लान बदल दिया है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि 2 हफ्ते के बाद अचानक से रूस ने कीव पर मिसाइल हमले और तेज कर दिए हैं। कीव से रूसी सेना की वापसी के बाद ऐसा पहला मौका है जब रूसी सेना ने कीव को निशाना बनाया। बड़ी बात यह है कि जब रूसी मिसाइल कीव में बरस रही थी तो उस वक्त यूएन महासचिव कीव में ही मौजूद थे। ऐसे में इस हमले के बीच रूस का आखिर मकसद क्या था, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। मॉस्को में विक्ट्री डे परेड की तैयारी शुरू। कीव में फाइनल असॉल्ट शुरू। मॉस्को की रेड स्क्वायर पर जश्न की तैयारी। कीव पर पुतिन ने की कब्जे की तैयारी। मॉस्को में 9 मई को विक्ट्री डे परेड की तैयारी चल रही है। टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और मिसाइल रेजिमेंट परेड की तैयारी के लिए शहर में घूम रहे हैं। हजारों सैनिक, गाड़ियां और एयरक्राफ्ट नाजियों पर जीत का जश्न मनाने के लिए 9 मई को विक्ट्री परेड की तैयारी में जुट गए हैं। मॉस्को में यह जश्न हर साल मनाया जाता है, लेकिन इस बार पुतिन चाहते हैं कि वो विक्ट्री डे के पहले यूक्रेन पर अपनी जीत का ऐलान करें, ताकि विक्ट्री डे का जोश 2 गुना हो जाए, जिसके लिए रूस को कीव पर कब्जा करना होगा। यही वजह है कि मॉस्को से करीब 900 किलोमीटर दूर कीव पर रूस ने एक बार फिर बमबारी शुरू कर दी है। मॉस्को की सड़क पर विक्ट्री डे पर जश्न की तैयारी है तो कीव की सड़कों पर फायर फाइटर दौड़ रहे हैं। शहर के रिहायशी इलाकों में रूस के मिसाइल बरस रहे हैं। रॉकेट लॉन्चर से हमले शुरू हो गए हैं। ये हमले तब शुरू हुए हैं जब कीव में संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस मौजूद थे। वो रूस और यूक्रेन के बीच शांति के लिए ज़ेलेंस्की से बात करने की पहुंचे थे। रूसी मिसाइल जब कीव पर बरस रही थी, ठीक उस समय एंटोनियो गुटेरेस कीव से कुछ दूरी पर एक छोटे से शहर में जंग से हुए नुकसान का सर्वे कर रहे थे। वो कीव और उसके आसपास के इलाकों में जाकर लोगों से उनकी दुख और परेशानियों को साझा कर रहे थे। हमले के बाद यूएन चीफ हैरान थे, जबकि ज़ेलेंस्की ने रूस पर यूनाइटेड नेशंस जैसी संस्थाओं को अपमानित करने का आरोप लगाया। Сьогодні маємо серйозні новини для нашої держави, для нашого захисту. По-перше, Сполучені Штати Америки підготували новий пакет підтримки для України на 33 мільярди доларів. Зокрема, більше 20 можуть піти на оборону, ще більше 8 мільярдів доларів заплановані на економічну підтримку. इधर कीव में रूसी मिसाइल हमले के बाद से लोग डरे हुए हैं। शहर की एक 25 मंजिला बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। रिहायशी इमारत के 2 फ्लोर पूरी तरह तबाह हो गए। वहां एक साथ कई इमारतें आग में जलती हुई नजर आईं। इसके साथ ही चारों तरफ धुएं का गुबार फैलता हुआ दिखाई दिया। इन हमलों के थोड़ी देर बाद वहां आग को बुझाने का काम शुरू किया गया, जिसके लिए दमकल की कई टीमें लगाई गईं, क्योंकि आग एक जगह नहीं बल्कि कई जगहों पर लगी थी। कुछ इलाकों में इस काम के लिए दमकल कर्मियों को
हाइड्रोलिक क्रेन की भी मदद लेनी पड़ी। बताया गया कि राहत और बचाव दल ने इन हमलों के बाद कई लोगों को जलती हुई इमारतों के बाहर निकाला। इस दौरान दर्जन भर लोगों के घायल होने की भी खबर है। कीव पर रूस ने पिछले 2 हफ्तों से हमले बंद किए हुए थे, लेकिन अचानक यूएन प्रमुख की मौजूदगी में मिसाइल हमला करना ये दुनिया को पुतिन का संदेश है कि जब तक रूस अपने टारगेट को पूरा नहीं कर लेगा, वो ना तो युद्ध रोकेगा और ना ही दुनिया के सामने झुकेगा। इधर रूस ने एक बार फिर अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए डोनबास के डोनेस्क और लुहांस्क में भी हमले तेज कर दिए हैं। इन हमलों का मतलब एक ही है, किसी भी कीमत पर 9 मई यानी विक्ट्री डे के दिन यूक्रेन पर जीत का ऐलान करना। और यूक्रेन पर रूस के हमले और भी ज्यादा तेज हो गए हैं, बेहद तेजी के साथ हो रहे हैं। रूस की सेना यूक्रेन में जगह जगह जबरदस्त हमले कर रही है। रूसी सेना के निशाने पर यूक्रेन के कई बड़े शहर हैं जिन पर रूस पूरी तरह अपना झंडा लहराना चाहती है, पूरी तरह से काबिज होना चाहती है। वो कौन से शहर हैं जहां सबसे ज्यादा बर्बादी मची हुई है, मैप के जरिए अब आपको दिखाने जा रहे हैं। ये पूरा मैप यहां पर आप गौर से देखिए। देखिए ये जो सफेद हिस्सा आप देख रहे हैं ये पूरा यूक्रेन है, जो ये पूरा ऑरेंज हिस्सा देख रहे हैं वो रूस का है। लेकिन वो कौन से शहर है? खैरसोन जहां पर तबाही मची हुई है, पोप्साना का जिक्र कर ले, मारियोपोल का अगर जिक्र कर ले, खार्किव को आप देख लीजिए, इज्यूम जो कि सटा हुआ है, रुबीजे जहां पर लगातार हमले यहां पर और भी तेज हो गए, और उसके बाद डोनेस्क, साथ ही सेवराडोनेस्क। ये वो इलाके हैं, ये वो शहर हैं जो बड़े शहर हैं जहां से आर्थिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर मजबूती यूक्रेन को मिलती रही है। और इन्हें निशाना किस तरह से रूसी सेना बना रही है, और ये वो शहर है जहां से सबसे ज्यादा बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही है। तो जंग में देखिए किस तरह से महाजंग तब्दील हुई है। यूक्रेन के सारे शहर निशाने पर है, लेकिन यह शहर सबसे ज्यादा निशाने पर है, और यही वजह है कि यहां से सबसे ज्यादा बर्बादी की तस्वीरें सामने आई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, रूस की सेना यूक्रेन के नए इलाकों पर भी हमले तेज करती जा रही है। यूक्रेन के डोनेट्स्क ओब्लास्ट इलाके के लेमान रेलवे स्टेशन पर रूसी हमले के बाद भयंकर आग लग गई। आग की तस्वीरें सामने आई, तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखाने जा रहे हैं। लेमान स्टेशन पर रेल रोड कार में यह आग लगी, आपको दिखाई दे रही होगी। रेल रोड कार के साथ ही रेल पटरियां और वहां रखे सामान में भी आग लग गई। चारों तरफ देखिए किस तरह से आग का ये गुब्बार नजर आ रहा है। भीषण लपटें यहां पर तबाही बरपाती नजर आ रही होंगी। युद्ध का 65वां दिन है, 65वें दिन भी भयंकर बर्बादी की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। जलती हुई आग की ये बड़ी बड़ी भीषण लपटें बताने के लिए काफी हैं। काले धुएं का गुब्बार जो कि आसमान छूता नजर आ रहा है, ये तस्दीक करने के लिए काफी है कि यूक्रेन किस तरह से जल रहा है, दर्द से करहा रहा है। हालांकि यूक्रेनी सेना भी रूसी सेना का पलटवार कर रहे हैं, लेकिन रूसी सेना ने अपने हमले जो हैं वो चौतरफा तरीके से बेहद तेजी के साथ शुरू कर दिए। अपने अत्याधुनिक हथियारों के साथ रूसी सेना जंग के मैदान में उतरी हुई है, और युद्ध मैदान से भयंकर तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। डोनेस्क में भी हमले पहले से ज्यादा तेज हो गए हैं। कीव का जिक्र करें, मिकोलाइव का जिक्र करें, अज़ोव का जिक्र करें, तो यहां पर भी हमले बहुत ज्यादा तेज कर दिए गए हैं, और यूक्रेन के कई शहर पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। तो कुछ बर्बादी की कगार पर इन तस्वीरों के जरिए देखे जा सकते हैं। लेमान रेलवे स्टेशन की यह तस्वीर आपके सामने मौजूद है। आवाजाही पूरी तरह से ठप है, पलायन लाखों की तादाद में हो चुका है। तो रूस और यूक्रेन की ये जो जंग है, जो लगातार आपके सामने हम दिखा रहे हैं, इस जंग को लेकर अमेरिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने एक बड़ा दावा किया है। क्या दावा किया है ये आपको बताते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने दरअसल दावा किया है कि रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग की तैयारी 1 साल पहले शुरू कर दी थी। इसके लिए वो यूक्रेन के संस्थानों में लगातार सेंधमारी कर रहा था, ये पता लगाने के लिए संभावित जंग को लेकर ज़ेलेंस्की क्या तैयारी कर रहे हैं। यही नहीं, दावा तो ये भी है कि ऐसी ही सेंधमारी के चलते यूक्रेन पर बड़े हमलों को अंजाम दिया गया। जंग की इस भयावह तस्वीरों में पूरी दुनिया यूक्रेन को हर रोज धुआं धुआं होते देख रही है। कहीं यूक्रेन के सरकारी इमारतों पर
मिसाइलें बरसती हैं तो कहीं रिहायशी इलाकों पर। लेकिन इस जंग को लड़ने के लिए रूस पर्दे के पीछे एक अलग तरह की जंग छेड़े हुए है, जहां न तो गोले गिरते हैं न ही धमाकों की आवाजें सुनाई देती हैं। यूक्रेन के खिलाफ रूस का हाइब्रिड वॉर, ज़ेलेंस्की के सीक्रेट में पुतिन की सेंध, जीत के लिए रूस कुछ भी करेगा। महाजंग की शुरुआत के लिए पुतिन ने 24 फरवरी की तारीख मुकर्रर की थी, लेकिन इस तारीख से करीब एक साल पहले ही पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की तैयारी शुरू कर दी थी। अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का दावा है कि रूस जंग शुरू होने से करीब एक साल पहले से ही यूक्रेन की जासूसी कर रहा था। इसके लिए रूस के हैकर यूक्रेन के सरकारी और खुफिया तंत्रों पर लगातार साइबर अटैक कर रहे थे, ताकि ये पता लगाया जा सके कि यूक्रेन रूस से होने वाले संभावित युद्ध को लेकर कौन सी रणनीति बना रहा है। युद्ध के मैदान में लड़ाई कहने को बम और गोले से लड़ी जाती है, लेकिन असल कामयाबी उसे मिलती है जिसका सूचना तंत्र मजबूत हो, और दावा है कि यही काम रूस जंग से पहले और जंग के दौरान करता आ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट का दावा है कि यूक्रेन पर हर बड़े हमले से पहले रूसी हैकरों ने ऐसे ही साइबर अटैक के जरिए सूचनाएं इकट्ठा की, और इन्हीं सूचनाओं की बदौलत उसे इस जंग में शुरुआती बढ़त मिली। उदाहरण के तौर पर 1 मार्च को रूसी हैकर ने यूक्रेन की एक ब्रॉडकास्टिंग कंपनी पर साइबर हमला किया, और ठीक उसी दिन राजधानी कीव में रूस ने हवाई हमले के जरिए टीवी टावर उड़ा दिया। इसी तरह युद्ध के दौरान 13 मार्च को रूसी हैकर ने यूक्रेन के न्यूक्लियर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन से डेटा चुराया, और इसके कुछ दिनों बाद रूसी बलों ने यूक्रेन के अलग अलग न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा कर लिया। माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक हद तो तब हो गई जब एक रूसी हैकर ने युद्ध के दौरान लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। दावा किया जा रहा है कि मारियोपोल शहर पर जब रूसी सैनिकों का कब्जा हो गया तो एक रूसी हैकर ने मारियोपोल का निवासी बनकर शहर के लोगों को एक ईमेल भेजना शुरू कर दिया। इस ईमेल में दावा किया गया कि यूक्रेन की सरकार मारियोपोल के लोगों को बंधक बना रही है। माइक्रोसॉफ्ट का तो दावा है कि यूक्रेन की धरती पर मौजूद रूसी हैकर्स इस वक्त यूक्रेन को मिलने वाली मदद पर भी नजरें गड़ाए बैठे हैं, खासकर बाल्टिक सागर और तुर्की पर, जहां के रास्ते यूक्रेन को मानवीय सहायता पहुंचाने का दावा किया जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट का दावा है कि ऐसे ही साइबर अटैक को लेकर काफी पहले से यूक्रेन की सरकार को आगाह करती रही है, लेकिन किसी भी सरकार या संस्था के लिए ऐसे साइबर अटैक से 100% सुरक्षा मुमकिन नहीं है। और यूक्रेन की राजधानी कीव में एक बार फिर रूस के हमले और ज्यादा तेज हो गए हैं। कीव पर लगातार रूसी मिसाइल कहर बरपा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जनक दवे भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ भी रुख करेंगे, क्योंकि कीव पर जो हमले हो रहे हैं और जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। सीधा रुख मेरे सहयोगी जनक दवे की तरफ करेंगे, जो कि इस वक्त खुद यूक्रेन की राजधानी कीव में मौजूद है और बाकी शहरों का भी जायजा उनके जरिए लिया जा रहा है। जनक, आपकी तरफ रुख करेंगे, क्या हालात किस तरह से बदतर होते जा रहे हैं? राजधानी कीव पर रूसी सेना जिस तरह से कब्जा करने की चाह रख रही है, क्या उसके करीब नजर आती है? और बिल्कुल समीना, देखिए मैं कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा आपको जो कीव में कल रात को जो रिहायशी इमारत पर निशाना बनाया गया था उस पर सीधी मिसाइल दागी गई। ये तस्वीरें हैं ग्राउंड जीरो से, आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये देखिए जो ग्राउंड जीरो पे फर्स्ट और सेकंड फ्लोर था वो सीधे निशाने पर आया, और उसके बाद एक के बाद उसका इम्पैक्ट कितना पावरफुल था यही आप देख सकते हैं। साथ में अभी भी दमकल की जो गाड़ियाँ हैं वो लगातार मलबा उठा रही है। यहाँ पर जो फायर और जो फायर की टीमें हैं वो यहाँ पर है। कैमरामैन पंकज से कहूँगा वो आके मेरे साथ आए, और देखिए बेहद नज़दीक से वो तस्वीरें दिखा रहा हूँ।
जहाँ पर अंदर पूरी तरीके से इमारत को ध्वस्त करने की यहाँ से एक वैसे कहा भी जा रहा है कि आप थोड़े दूर रहें, क्योंकि उसका बेस को सीधा उन्होंने निशाना बनाया। दरअसल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 3 मिसाइल बैक टू बैक दागी गई थी, लेकिन रडार सिस्टम इतनी पावरफुल जिसमें 2 को रोकने में कामयाब हुए, लेकिन एक है जो रिहायशी इमारत है वहाँ पर आके गिरी। देखिए यहाँ पर अभी फायर दमकल और की गाड़ियाँ और बाकी जो रेस्क्यू टीमें हैं वो यहाँ पर हैं और जो पूरा है मलबा उसको यहाँ से उठा रहे हैं। साथ ही में पंकज मैं दिखाऊंगा दूसरी तरफ ये जो उसका इम्पैक्ट कितना है ये मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए सामने जो आपको बिल्डिंग दिख रही है ये बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंचा, यानी इम्पैक्ट कितना ज़बरदस्त होगा ये इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उसके आगे भी मैं आपको दिखाता हूँ तस्वीरें। ये इतना कि ये पास की बिल्डिंग तो है ही, लेकिन साथ ही में जो पास में अस्पताल था वो अस्पताल भी उसको नुकसान पहुँचा। ये पंकज आइए मुझे पीछे फॉलो कीजिए। देखिए ये तस्वीरें हैं। देखिए गाड़ियों को भी निशाना, चूंकि उसका जो मलबा था बिल्डिंग का वो ये कांच टूटे हुए हैं। यहाँ पर साथ में ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं वो दरअसल अस्पताल है। यहाँ पर अस्पताल देखिए, आपको इक्विपमेंट भी दिख रहे हैं। पंकज जरा नजदीक आइए, आप बताएं। ये देखिए ये जो आपको दिख रहे हैं बिल्डिंग के अंदर वो इक्विपमेंट है, मेडिकल इक्विपमेंट है। पूरी तरह से यहाँ जो मरीज थे उनको भी यहाँ से निकाला गया। टोटल जो जानकारी आ रही है बिल्डिंग के अंदर तकरीबन 10 लोग थे जो बुरी तरह जख्मी हुए, और उसके अलावा जो बाकी लोग थे उनको तो निकाला ही गया था। ये देखिए ये जो हो ये एस्थेटिक एंड डेंटिस्ट्री, ये जो अस्पताल है आपको पूरी तरीके से तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये जो स्थिति है कीव में ये लगभग 8:30 के आसपास जिसको कहें यहाँ पर यह हमला हुआ। और हम पहली जो चैनल है जो ये तस्वीरें आपको भारतीय चैनल वो जो तस्वीरें आपको हम दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं, और इम्पैक्ट भी इतना ज़बरदस्त रहा। सामने की बिल्डिंग ये देखिए पंकज, सामने की बिल्डिंग भी दिखाएं आप। सामने की बिल्डिंग भी देखिए, इम्पैक्ट इतना ज़बरदस्त रहा कि जो शीशे थे वो दूसरी बिल्डिंग जहाँ पर जो बताया ये जा रहा है दरअसल की निशाना यही थी, जो सरकारी फैक्ट्री है उसको निशाना बनाना था। समहाउ उसको वो टारगेट सेट नहीं हो पाया, और दूसरा जो रडार थे उसको रोकने की पूरी तरह से कोशिश की गई मिसाइल को, लेकिन एक मिसाइल है वो जाके इसी रिहायशी इमारत में जाकर टकराई और जाके ये 25 मंजिले की इमारत है। इम्पैक्ट भी इतना पावरफुल कि 25 फ्लोर पर जो शीशे थे वो भी टूटे हुए आपको दिख रहे हैं। तो ये स्थिति है अभी। न कि आप उत्तर पूर्वी इस क्षेत्र की बात करें, उत्तरी जो क्षेत्र है वहाँ पर भी उतना ही नुकसान पहुंचा है। और ये जो अभी कीव सबसे अहम, क्योंकि शुरुआत से रूस यहाँ की जो तख्ता पलट करना चाहता है और इसी के लिए कीव पर निशाना हमेशा बनाता रहे, और इसीलिए एक के बाद एक हमले ये कीव पर भी आप फिलहाल अभी देखे जा रहे हैं। सभी तो तस्वीरें मेरे सहयोगी जनक दवे दिखा रहे हैं किस तरह से यह भयंकर रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर है जहां पर लगातार बमबारी की जा रही है। जनक, क्या कुछ यहां पर कहा जा सकता है? तस्वीरों के साथ यह भी समझना चाहेंगे क्योंकि रूस जानता है कि अगर वो कीव पर पूरी तरह से कब्जा करने में कामयाब होता है तो बाकी शहरों में कब्जा करना उसके लिए आसान हो जाएगा। क्या हालात आने वाले दिनों में नजर आ रहे हैं? क्या हालात और ज्यादा बद से बदतर होते नजर आते हैं? क्या रूसी सेना के हमले और ज्यादा तेज हो जाएंगे आने वाले दिनों में? चाहेंगे तस्वीरों के साथ आप दिखाएं। बिल्कुल, देखिए सबीना, सुबह से जब हम लोग कीव पहुंचे उसके बाद से हम लगातार यहाँ से सायरन सुनते जा रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, पूरी तरह से शीशे ही शीशे यहाँ पर टूटे हुए हैं। किस तरीके से नुकसान पहुँचा है ये इस अस्पताल को भी। पास में जो अस्पताल था यहाँ पर डेंटिस्ट्री और बाकी जो पेशेंट थे उनको यहाँ पर ट्रीट किया जाता था, वो मरीजों को भी यहाँ पर चोटें लगी है ये बताया जा रहा है। आधिकारिक तौर पर फिगर्स यहाँ पर नहीं दिए जा रहे, लेकिन जो हमने लोगों से पूछताछ की उसके मुताबिक यहाँ बताया गया कि 5 लोग थे वो मलबे में दबे थे जिसको फायर टीम ने निकाला, और बाकी 10 लोग थे जो बुरी तरह जख्मी हुए उनको यहाँ से निकाला है। देखिए शीशे कांच हर जगह पर गिरे हुए हैं। इम्पैक्ट ज़बरदस्त रहा होगा ये एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है, और इसी के चलते ये नकल कीव में सुबह से ही सायरन भी बज रही है। शबीना, लगातार ये अलर्ट किया जा रहा है, लोगों को अंडरग्राउंड जाने के लिए कहा जा रहा है। ये तस्वीरें गाड़ियाँ के भी, यहाँ गाड़ियाँ भी देखिए पर खच्चे उड़ गए हैं पूरी तरीके से शीशे। ये गाड़ियाँ भी पंकज जरा ये भी दिखाएं, और उसके अलावा इसका इम्पैक्ट नीचे तक भी रहा। देखिए ये बेसमेंट भी दिखा रहा हूँ कितनी हद तक इसको इम्पैक्ट रहा होगा। ये तस्वीरें से आपको सभी पता चलेगा। हालांकि कोई कैजुअलिटी बड़ी नहीं हो पाई यहाँ पर, नहीं हो सकी, ये अच्छी एक राहत की बात है, लेकिन अभी भी जो जानकारी यही है कि यहाँ पर लोगों को
इंजर्ड हुए उनको बाकी अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है। और ये है वो तस्वीरें, वो खुद गवाही दे रही हैं कि किस तरीके से इम्पैक्ट यहाँ पर रहा और कितना बड़ा नुकसान यहाँ पर इस पूरी रिहायशी इमारत को, हालांकि सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया जाता, लेकिन रूस की ओर से लगातार जो पिछले जो हमले हो रहे हैं वो साफ तौर पे बता रहे हैं कि उनके लिए अब ये जीत किसी भी तरीके से जीतना है, यूक्रेन पर कब्जा करना है। और इसी के चलते वो सिविलियंस हैं जो नागरिक, उनको भी नहीं बख्श रहे। और यही स्थिति है। कुछ और तस्वीरें यहाँ से दिखाऊंगा। पंकज जरा आए मेरे साथ। ये अगर आप देखें ऊपर से कुछ तस्वीरें आपको मैं दिखाऊं, ये देखिए यहाँ से, ये आपको और स्थिति पता चलेगी। पंकज जरा ये दिखाएं, ये स्थिति पूरी तरीके से, ये जो आपको है वो फ्यूल दिख रहा है, फ्यूल से ज़्यादा आग भड़कती है जब इस तरीके से मिसाइल जब सीधा हमला करते हैं। तो मिसाइल से हमला करने पर ये फ्यूल इम्पैक्ट इतना रहा कि पूरी की पूरी दीवार है जो सीमेंट कंक्रीट की, वो पूरी की पूरी कंक्रीट की दीवार टूटी हुई यहाँ पर दिख रही है। तभी और तस्वीरें जो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ये ताजा तस्वीर मेरे सहयोगी जनक दवे दिखा रहे हैं जो बता रहे हैं किस तरह के हालात है। और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो बीती रात की तस्वीर है जब मिसाइल से हमला किया गया। और देखिए कितना जोरदार ये हमला था कि तबाही की ये तस्वीर मौके में इस वक्त नजर आ रही है। जनक आपकी तरफ रुख करते हैं। दो तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शकों के सामने है। बीती रात की तस्वीर जब जोरदार हमला होता है, भयानक हमला होता है और चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आता है, आग का गोला नजर आता है जो जिंदगी को तबाह कर देता है। ऊंची ऊंची इमारतों को किस तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया। ताजा तस्वीर दिखाते हुए आप क्या ये बता सकते हैं कि कीव फिलहाल अब तक कितना प्रतिशत बर्बाद हो चुका है? किस तरह से कौन से कीव का हिस्सा जो है वो सबसे ज्यादा नुकसान झेल रहा है? जी सबीना, सवाल दोहराएंगे आप? कीव का कौन सा हिस्सा इस वक्त जनक सबसे ज्यादा नुकसान झेल रहा है? कितने प्रतिशत कीव अब तक तबाह हो चुका है? जनक मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही है तो इस सवाल का जवाब हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे। जिस कीव की तस्वीर हम यहां पर देख रहे हैं, हालांकि 24 फरवरी से ये पूरा युद्ध शुरू हुआ जो कि महायुद्ध में, महाजंग में तब्दील हो गया। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो कीव कितने हद तक इस वक्त बर्बादी को झेल रहा है? कोशिश तो की जा रही है यूक्रेन के जरिए कि रूसी सेना के हमले को रोका जा सके, उनकी एंट्री को किसी तरह से पाबंदी के घेमे में लाया जा सके, लेकिन कीव कितना बर्बाद हो चुका है इस वक्त? लौटेंगे आपके पास और ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। पहली तस्वीर मेरे सहयोगी जनक दवे यूक्रेन की राजधानी कीव से दिखा रहे हैं और देखिए इन तस्वीरों के जरिए आप बर्बादी देख सकते हैं। ये बर्बादी का वो आलम है जो कभी यूक्रेन ने सोचा भी नहीं होगा कि उसकी राजधानी कीव को यहाँ पर झेलनी पड़ी होगी। फिर से रुक करेंगे। जनक हमें यहाँ पर कुछ दिखा रहे हैं। जनक अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो क्या कुछ नजर आ रहा है? हालांकि दूसरी तस्वीर भी आप देख लीजिए और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये उस वक्त की तस्वीर है, बीते दिन की तस्वीर है जब रूसी सेना ने मिसाइल से यहाँ पर हमला किया। और जनक बता रहे थे किस तरह से ऊंची ऊंची इमारतें, 25 मंजिला इमारतें भी इसके कहर से बच नहीं पाई, प्रभावित होती नजर आई। पास मौजूद अस्पताल भी किस तरह से चकनाचूर हो गया, किस तरह से आनन फानन में, अफरा तफरी में वहां लोगों की जान बचाने की, मरीजों की जान बचाने की कोशिश की गई। 10 लोग जख्मी भी इस दौरान हो गए। हालांकि जिस तरह का यह बड़ा हमला मिसाइल के जरिए किया गया था और भी नुकसान यहां पर झेलना पड़ सकता था। राहत और बचाव का काम जारी है क्योंकि मलबे के नीचे हो सकता है कि जिंदगियां इस वक्त दबी हुई हो। राहत और बचाव की तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। ये ऊंची ऊंची इमारतें इसलिए दिखाई जा रही हैं क्योंकि यहीं पर यह हमला हुआ है। एक ऐसी राजधानी जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा और रूस यही चाहता है, रूसी सेना यही चाहती है, व्लादिमीर पुतिन भी यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द कीव में कब्जा किया जा सके। और कीव में, यूक्रेन की राजधानी कीव में किस तरह से महातबाही मची हुई है, रिपोर्ट आप जरूर देखें। मॉस्को में विक्ट्री डे परेड की तैयारी शुरू। कीव में फाइनल असॉल्ट शुरू। मॉस्को की रेड स्क्वायर पर जश्न की तैयारी।
पुतिन ने की कब्जे की तैयारी। मॉस्को में 9 मई को विक्ट्री डे परेड की तैयारी चल रही है। टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और मिसाइल रेजिमेंट परेड की तैयारी के लिए शहर में घूम रहे हैं। हजारों सैनिक, गाड़ियां और एयरक्राफ्ट नाजियों पर जीत का जश्न मनाने के लिए 9 मई को विक्ट्री परेड की तैयारी में जुट गए हैं। मॉस्को में यह जश्न हर साल मनाया जाता है, लेकिन इस बार पुतिन चाहते हैं कि वो विक्ट्री डे के पहले यूक्रेन पर अपनी जीत का ऐलान करें, ताकि विक्ट्री डे का जोश 2 गुना हो जाए, जिसके लिए रूस को कीव पर कब्जा करना होगा। यही वजह है कि मॉस्को से करीब 900 किलोमीटर दूर कीव पर रूस ने एक बार फिर बमबारी शुरू कर दी है। मॉस्को की सड़क पर विक्ट्री डे पर जश्न की तैयारी है, तो कीव की सड़कों पर फायर फाइटर दौड़ रहे हैं। शहर के रिहायशी इलाकों में रूस के मिसाइल बरस रहे हैं। रॉकेट लॉन्चर से हमले शुरू हो गए हैं। ये हमले तब शुरू हुए हैं जब कीव में संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस मौजूद थे। वो रूस और यूक्रेन के बीच शांति के लिए ज़ेलेंस्की से बात करने की पहुंचे थे। रूसी मिसाइल जब कीव पर बरस रही थी, ठीक उस समय एंटोनियो गुटेरेस कीव से कुछ दूरी पर एक छोटे से शहर में जंग से हुए नुकसान का सर्वे कर रहे थे। वो कीव और उसके आसपास के इलाकों में जाकर लोगों से उनकी दुख और परेशानियों को साझा कर रहे थे। हमले के बाद यूएन चीफ हैरान थे, जबकि ज़ेलेंस्की ने रूस पर यूनाइटेड नेशंस जैसी संस्थाओं को अपमानित करने का आरोप लगाया। Сьогодні маємо серйозні новини для нашої держави, для нашого захисту. По-перше, Сполучені Штати Америки підготували новий пакет підтримки для України на 33 мільярди доларів. Зокрема, більше 20 можуть піти на оборону, ще більше 8 мільярдів доларів заплановані на економічну підтримку. इधर कीव में रूसी मिसाइल हमले के बाद से लोग डरे हुए हैं। शहर की एक 25 मंजिला बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। रिहायशी इमारत के 2 फ्लोर पूरी तरह तबाह हो गए। वहां एक साथ कई इमारतें आग में जलती हुई नजर आईं। इसके साथ ही चारों तरफ धुएं का गुबार फैलता हुआ दिखाई दिया। इन हमलों के थोड़ी देर बाद वहां आग को बुझाने का काम शुरू किया गया, जिसके लिए दमकल की कई टीमें लगाई गईं, क्योंकि आग एक जगह नहीं बल्कि कई जगहों पर लगी थी। कुछ इलाकों में इस काम के लिए दमकल कर्मियों को हाइड्रोलिक क्रेन की भी मदद लेनी पड़ी। बताया गया कि राहत और बचाव दल ने इन हमलों के बाद कई लोगों को जलती हुई इमारतों के बाहर निकाला। इस दौरान दर्जन भर लोगों के घायल होने की भी खबर है। कीव पर रूस ने पिछले 2 हफ्तों से हमले बंद किए हुए थे, लेकिन अचानक यूएन प्रमुख की मौजूदगी में मिसाइल हमला करना ये दुनिया को पुतिन का संदेश है कि जब तक रूस अपने टारगेट को पूरा नहीं कर लेगा, वो ना तो युद्ध रोकेगा और ना ही दुनिया के सामने झुकेगा। इधर रूस ने एक बार फिर अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए डोनबास के डोनेस्क और लुहांस्क में भी हमले तेज कर दिए हैं। इन हमलों का मतलब एक ही है, किसी भी कीमत पर 9 मई यानी विक्ट्री डे के दिन यूक्रेन पर जीत का ऐलान करना।
तो यूक्रेन की राजधानी कीव में बीती रात एक बार फिर तबाही हुई। रूस की तरफ से मिसाइल से किए गए हमले में कई इमारतों में आग लग गई। जिस जगह पर रूस की मिसाइल से तबाही मची वहां सबसे पहले न्यूज 18 की टीम पहुंची। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी जनक दवे की यह रिपोर्ट आप जरूर देखें। तस्वीरें दिखाऊंगा आपको जो कीव में कल रात को जो रिहायशी इमारत पर निशाना बनाया गया था उस पर सीधी मिसाइल दागी गई। ये तस्वीरें हैं ग्राउंड जीरो से, आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये देखिए जो ग्राउंड जीरो पे फर्स्ट और सेकंड फ्लोर था वो सीधे निशाने पर आया और उसके बाद एक के बाद उसका इम्पैक्ट कितना पावरफुल था यही आप देख सकते हैं। साथ में अभी भी दमकल की जो गाड़ियाँ हैं वो लगातार मलबा उठा रही है। यहाँ पर जो फायर और जो फायर की टीमें हैं वो यहाँ पर है। कैमरामैन पंकज से कहूँगा वो आगे मेरे साथ आए और देखिए बेहद नजदीक से वो तस्वीरें दिखा रहा हूँ जहाँ पर अंदर पूरी तरीके से इमारत को ध्वस्त करने की यहाँ से एक वैसे कहा भी जा रहा है कि आप थोड़े दूर रहें क्योंकि उसका बेस को सीधा उन्होंने निशाना बनाया। दरअसल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 3 मिसाइल बैक टू बैक दागी गई थी, लेकिन रडार सिस्टम इतनी पावरफुल जिसमें 2 को रोकने में कामयाब हुए, लेकिन एक है जो रिहायशी इमारत है वहाँ पर आके गिरी। देखिए यहाँ पर अभी फायर दमकल और की गाड़ियाँ और बाकी जो रेस्क्यू टीमें हैं वो यहाँ पर हैं और जो पूरा है मलबा उसको यहाँ से उठा रहे हैं। साथ ही में पंकज मैं दिखाऊंगा दूसरी तरफ ये जो उसका इम्पैक्ट कितना है ये मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए सामने जो आपको बिल्डिंग दिख रही है ये बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंचा, यानी इम्पैक्ट कितना ज़बरदस्त होगा ये इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उसके आगे भी मैं आपको दिखाता हूँ तस्वीरें। ये इतना कि ये पास की बिल्डिंग तो है ही, लेकिन साथ ही में जो पास में अस्पताल था वो अस्पताल भी उसको नुकसान पहुंचा। ये पंकज आइए मुझे पीछे फॉलो कीजिए। देखिए ये तस्वीरें हैं। देखिए गाड़ियों को भी निशाना, चूंकि उसका जो मलबा था बिल्डिंग का वो ये कांच टूटे हुए हैं। यहाँ पर साथ में ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं वो दरअसल अस्पताल है। यहाँ पर अस्पताल देखिए आपको इक्विपमेंट भी दिख रहे हैं। पंकज जरा नजदीक आइए, आप बताएं। ये देखिए ये जो आपको दिख रहे हैं बिल्डिंग के अंदर वो इक्विपमेंट है, मेडिकल इक्विपमेंट है। पूरी तरह से यहाँ जो मरीज थे उनको भी यहाँ से निकाला गया। टोटल जो जानकारी आ रही है बिल्डिंग के अंदर तकरीबन 10 लोग थे जो बुरी तरह जख्मी हुए और उसके अलावा जो बाकी लोग थे उनको तो निकाला ही गया था। ये देखिए ये जो हो ये एस्थेटिक एंड डेंटिस्ट्री ये जो अस्पताल है, आपको पूरी तरीके से तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये जो स्थिति है कीव में ये लगभग 8:30 के आसपास जिसको कहें यहाँ पर यह हमला हुआ। और हम पहली जो चैनल है जो ये तस्वीरें आपको भारतीय चैनल वो जो तस्वीरें आपको हम दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं और इम्पैक्ट भी इतना ज़बरदस्त रहा। सामने की बिल्डिंग ये देखिए पंकज, सामने की बिल्डिंग भी दिखाएं आप। सामने की बिल्डिंग भी देखिए, इम्पैक्ट इतना ज़बरदस्त रहा कि जो शीशे थे वो दूसरी बिल्डिंग जहाँ पर जो बताया ये जा रहा है दरअसल की निशाना यही थी, जो सरकारी फैक्ट्री है उसको निशाना बनाना था। समहाउ उसको वो टारगेट सेट नहीं हो पाया और दूसरा जो रडार थे उसको रोकने की पूरी तरह से कोशिश की गई मिसाइल को, लेकिन एक मिसाइल है वो जाके इसी रिहायशी इमारत में जाकर टकराई और जाके ये 25 मंजिले की इमारत है। इम्पैक्ट भी इतना पावरफुल कि 25 फ्लोर पर जो शीशे थे वो भी टूटे हुए आपको दिख रहे हैं। तो ये स्थिति है अभी। न कि आप पूर्वी इस क्षेत्र की बात करें, उत्तरी जो क्षेत्र है वहाँ पर भी उतना ही नुकसान पहुंचा है। और ये जो अभी कीव सबसे अहम, क्योंकि शुरुआत से रूस यहाँ की जो तख्ता पलट करना चाहता है और इसी के लिए कीव पर निशाना हमेशा बनाता रहे और इसीलिए एक के बाद एक हमले ये कीव पर भी आप फिलहाल अभी देखे जा रहे हैं। तो हमारे सहयोगी जनक दवे लगातार यूक्रेन की राजधानी कीव से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बाकी शहरों का भी दौरा कर रहे हैं और कीव के पल पल के हालात हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कीव में बीती रात किस तरह से तबाही मची और सुबह वहां के हालात कैसे दिखे इसको दिखाती है हमारी सहयोगी जनक दवे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, भी आप देखिए। सुबह से जब हम लोग कीव पहुंचे उसके बाद से हम लगातार यहाँ से सायरन सुनते जा रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, पूरी तरह से शीशे यहाँ पर टूटे हुए हैं, किस तरीके से नुकसान पहुंचा है। ये इस अस्पताल को भी, पास में जो अस्पताल था यहाँ पर डेंटिस्ट्री और बाकी जो पेशेंट थे उनको यहाँ पर ट्रीट किया जाता था, वो मरीजों को भी यहाँ पर चोटें लगी है ये बताया जा रहा है। आधिकारिक तौर पर फिगर्स यहाँ पर नहीं दिए जा रहे, लेकिन जो हमने लोगों से पूछताछ की उसके मुताबिक यहाँ बताया गया कि 5 लोग थे वो मलबे में दबे थे जिसको
फायर टीम ने निकाला और बाकी 10 लोग थे जो बुरी तरह जख्मी हुए उनको यहाँ से निकाला है। देखिए ये शीशे कांच हर जगह पर गिरे हुए हैं, इम्पैक्ट ज़बरदस्त रहा होगा ये एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और इसी के चलते ये नकल कीव में सुबह से ही सायरन भी बज रही है शबीना, लगातार ये अलर्ट किया जा रहा है, लोगों को अंडरग्राउंड जाने के लिए कहा जा रहा है। ये तस्वीरें गाड़ियाँ की भी, यहाँ गाड़ियाँ भी देखिए पर खच्चे उड़ गए हैं पूरी तरीके से, शीशे ये गाड़ियाँ भी, पंकज जरा ये भी दिखाएं। और उसके अलावा इसका इम्पैक्ट नीचे तक भी रहा, देखिए ये बेसमेंट भी दिखा रहा हूँ कितनी हद तक इसको इम्पैक्ट रहा होगा। ये तस्वीरें से आपको सबीना पता चलेगा। हालांकि कोई कैजुअलिटी बड़ी नहीं हो पाई, यहाँ पर नहीं हो सकी, ये अच्छी एक राहत की बात है। लेकिन अभी भी जो जानकारी यही है कि यहाँ पर लोगों को इंजर्ड हुए उनको बाकी अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है। और ये है वो तस्वीरें, वो खुद गवाही दे रही हैं कि किस तरीके से इम्पैक्ट यहाँ पर रहा और कितना बड़ा नुकसान यहाँ पर इस पूरी रिहायशी इमारत को। हालांकि सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया जाता, लेकिन रूस की ओर से लगातार जो पिछले जो हमले हो रहे हैं वो साफ तौर पे बता रहे हैं कि उनके लिए अब ये जीत किसी भी तरीके से जीतना है, यूक्रेन पर कब्जा करना है। और इसी के चलते वो सिविलियंस हैं जो नागरिक, उनको भी नहीं बख्श रहे। और यही स्थिति है। कुछ और तस्वीरें यहाँ से दिखाऊंगा, पंकज जरा आए मेरे साथ। ये अगर आप देखें ऊपर से कुछ तस्वीरें आपको मैं दिखाऊं, ये देखिए यहाँ से, ये आपको और स्थिति पता चलेगी। पंकज जरा ये दिखाएं, ये स्थिति पूरी तरीके से, ये जो आपको है वो फ्यूल दिख रहा है, फ्यूल से ज़्यादा आग भड़कती है जब इस तरीके से मिसाइल जब सीधा हमला करते हैं। तो मिसाइल से हमला करने पर ये फ्यूल इम्पैक्ट इतना रहा कि पूरी की पूरी दीवार है जो सीमेंट कंक्रीट की, वो पूरी की पूरी कंक्रीट की दीवार टूटी हुई यहाँ पर दिख रही है। और वहीं रूस के कब्जे वाले डोनेस्क की तरफ रुख करें तो डोनेस्क में ऑयल डिपो में भीषण आग लग गई। डिपो में लगी आग इतनी भयानक थी कि दूर दूर तक इसकी लपटें कुछ इस तरह से उठती दिखाई दी। आग का काला धुआं भी आप देखिए किस तरह से आसमान छूता नजर आ रहा है। रूसी सेना का जोरदार हमला और इस ऑयल डिपो पर रूस ने कब्जा कर रखा था, जिसके बाद यूक्रेन की सेना ने हमला कर इसे बर्बाद कर दिया। तो हमले वाली जगह से देखिए किस तरह की ये तस्वीर सामने आई है। और ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि बर्बादी किस तरह से चारों तरफ दूर दूर तक आपको नजर आएगी। ऑयल डिपो की ये तस्वीर है जो कि डोनेस्क में मौजूद है, जिस पर रूसी सेना ने अपना कब्जा कर लिया था। लेकिन रूस पर यूक्रेन का पलटवार कुछ इस तरह से सामने आया। डोनेस्क में ऑयल डिपो पर यह हमला किया गया, जिसके बाद देखिए किस तरह से ऑयल डिपो तबाह हो चुका है। तो ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि किस तरह से आग का गोला यहां पर चारों तरफ आपको नजर आ रहा होगा। काले धुएं का गुब्बारा आसमान छूता नजर आ रहा होगा। यूक्रेन के कई शहर बर्बाद हो चुके हैं, कुछ बर्बादी की कगार पर है, लेकिन यूक्रेनी सेना का भी पलटवार सामने आ रहा है। रूसी सैन्य ताकत को भी नुकसान पहुंचाने की हर तस्वीर आप तक पहुंचाई है। लेकिन जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं वो देखिए ऑयल डिपो की तस्वीर है, जिस पर रूसी सेना ने अपना कब्जा कर लिया था। लेकिन इसके बाद रूस पर यूक्रेन का ये जोरदार पलटवार कुछ इस तरह से डोनेस्क में सामने आया और रूस ने यूक्रेन के कई शहरों को तबाह कर दिया है। लेकिन अभी भी रूसी सेना का कहर उस मारियोपोल शहर पर टूट रहा है, जिसके बारे में रूस ने दावा किया था कि उसने मारियोपोल पर कब्जा कर लिया है। बताया जा रहा है कि रूस के ये हमले लगातार इसलिए भी जारी हैं क्योंकि पुतिन की सेना अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को पूरी तरह से तबाह करना चाहती है, बर्बाद करना चाहती है। तो क्या सच में ऐसा है कि मारियोपोल पर रूस के हमले इसलिए बंद नहीं हो रहे हैं, या फिर इसके पीछे साजिश कुछ और ही तरफ इशारा करती है? मारियोपोल पर रूस के बेहिसाब हमले, कब्जे के बाद भी मारियोपोल में तबाही, स्टील प्लांट पर बम धमाकों की गूंज, रूसी सेना की बर्बरता भरी साजिश। ये उसी शहर की तस्वीरें हैं जिसे रूस के गोला बारूद ने तबाह कर दिया है। ये रूस के उसी शहर की तस्वीर है जहां रमजान कादरव के लड़ाकों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। ये उसी मारियोपोल की तस्वीरें हैं जहां पल पल मौत नाच रही है। ये उसी शहर की तस्वीरें हैं जिस पर कुछ रोज पहले रूस ने कब्जे का दावा किया था। लेकिन कब्जे के दावे के बावजूद मारियोपोल पर रूसी सेना का कहर लगातार जारी है। Усі наші захисники і захисниці
Сьогодні маємо серйозні новини для нашої держави, для нашого захисту. По-перше, Сполучені Штати Америки підготували новий пакет підтримки для України на 33 мільярди доларів. Зокрема, більше 20 можуть піти на оборону, ще більше 8 мільярдів доларів заплановані на економічну підтримку. मारियुपोल का आसमान बारूदी धुएं से फटा पड़ा है। शहर की इमारतें पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी हैं। रूसी हमले में न खेल के मैदान ही सुरक्षित बचे हैं, न ही स्कूलों की इमारतें। तबाही और बर्बादी का ये मंजर ऐसा है जिसे देखकर किसी का भी कलेजा कांप उठे। बताया जा रहा है कि रूसी सेना अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को पूरी तरह तबाह करने के लिए लगातार ये हमले कर रही है। मारियुपोल पर रूसी बर्बरता का एक वीडियो वहां के डिप्टी मेयर ने शेयर किया है, जिसमें रूसी सेना का एक टैंक अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट के एक हिस्से में ताबड़तोड़ गोले बरसाता दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे टैंक से निकले गोले ने सामने खड़ी इमारत के पर खच्चे उड़ा दी। जिसके बाद उस टैंक ने उसी जगह से एक दूसरे टारगेट पर हमला बोल दिया। और भारत की बड़ी फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन सर्विस यानी कंट्रोल प्रो स्पेशल ऑफर के साथ अपनी तीसरी वर्षगांठ मना रही है। रोजाना सिर्फ ₹1 में मनी कंट्रोल प्रो सब्सक्राइब करें और 1 लाख रुपए से ज्यादा के ऑफर पाएं।